उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 9वें मंत्र को सुनते हैं। यतश्चोदेति सूर्योस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। जहाँ से सूर्यदेव उदय होते हैं और जहाँ अस्तभाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित है। उस परमेश्वर को कोई कभी भी नहीं लांघ सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। ये मंत्र अथर्ववेद में भी है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता की उदय अस्तलीला नियम पूर्वक चलती है, उन पर ब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट है। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वतो भाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है। इस मंत्र का अर्थ ये हुआ, हमारी दुनिया, हमारा जो जगत है, ये सूर्य के उदय और अस्त होने से शुरू होती है और अंत होती है। सूर्योदय के साथ हम भी जागते हैं और सूर्यास्त होने के साथ हम भी सो जाते हैं। हमारी संपूर्ण दुनिया, हमारा संपूर्ण जगत उस परमेश्वर से ही जागृत होता है और परमेश्वर में ही लीन हो जाता है। इतना ही नहीं, मानव शक्तियों के अलावा जितनी भी देव शक्तियाँ हैं उस परमेश्वर से ही उदय होती है और परमेश्वर में ही अस्त हो जाती है। परमेश्वर से ही उनका जन्म है और परमेश्वर में ही उनकी विलीनता और मृत्यु है। एक या दो या चार नहीं, जहाँ से सभी का जन्म और सभी की मृत्यु है, जहाँ से सभी अंकुरित होते हैं, जहाँ से सभी मुरझा करके समाप्त हो जाते हैं, वही परमात्मा है। वही सभी का आधार है, वही सभी का जीवन है, वही सभी की मृत्यु है, वही सभी का कारण है। उसी से सभी घटनाक्रम पनपते हैं। उस परमेश्वर को जो इस रूप में जान जाता है, वही परमात्मा के तत्व को पहचान पाता है। परमेश्वर को जानने के लिए चित्त के समस्त विकारों, विचारों, संस्कारों से चित्त को मुक्त करना होता है। यहाँ तक कि चित्त से भी मुक्त होना होता है। ये चित्त का पर्दा ही भगवान का पर्दा है। पर्दा हटा, भगवान दिखा। सूर्य के उदय और अस्त होने के कारण इसलिए बताया गया क्योंकि सूर्य से ही हमारी दुनिया उत्पन्न होती और सूर्य से ही हमारी दुनिया समाप्त होती है। सूर्य के साथ हमारे जीवन की घड़ी जुड़ी हुई है। इसलिए उपनिषदकार ने सूर्य की उपमा दी है।